नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भूषण आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक आइसोमेट्रिक की, जिस आइसोमेट्रिक डायग्राम में रेडियस है, तो रेडियस के साथ साथ हम स्लोट के बारे में भी समझेंगे और इस पूरे डायग्राम को हम अच्छे से समझेंगे। इससे पहले आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए दोस्तों, चलिए मेरे साथ और देखिए इस आइसोमेट्रिक को, और फिर इस आइसोमेट्रिक से बड़ी आसानी से हम इसमें थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस आइसोमेट्रिक की, और इस आइसोमेट्रिक में किस किस प्रकार के स्लोट कटे हुए हैं, कैसे कैसे स्लोट है आपके और किस डायमेंशन में कटे हुए हैं। तो ये चीज समझने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में और देखते रहिए इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, इस आइसोमेट्रिक डायग्राम के अंदर इस साइड का जो साइज है ये है 64 mm। इस साइड में जो साइड है आपका ये 64 mm है, और इस साइड से आपका है 96 यानी कि 96 mm। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि सर इसका फ्रंट व्यू कौन सा होगा। अधिकांश बच्चों को ये थोड़ी सी समस्या होती है कि फ्रंट व्यू पहचानने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, हमेशा अगर आपको किसी भी डायग्राम का फ्रंट व्यू समझ में नहीं आता है तो या तो उसमें लिखा हुआ रहेगा या तीर का इंडिकेशन होगा, या उसी के साथ में अगर कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ तो आपके पास में जो इसका साइज दिया हुआ होता है, यानी कि डायग्राम का जिस साइड से जो साइज बड़ा होता है उसी बड़ी साइज को हम फ्रंट व्यू या एलिवेशन के नाम से जानते हैं। तो इसका जो बड़ा साइज है वो 96 mm है, यानी कि इसका एलिवेशन ये वाला साइज है। अब देखिए यहाँ पे ये 16 mm की ये साइज है, 16 mm की जो ये मोटाई है, इसमें से 96 में से 16 mm जाएगा तो ये वाली साइज जो है आपकी 80 mm बचेगी। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये 16 mm है, ये 16 mm है, और ये आपका 32 mm का स्लॉट है। टोटल आपका 64 mm की साइज है ये। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 16 mm की इसकी ऊंचाई है। ये जो टेपर की पट्टी है इसकी 12 mm की चौड़ाई है, और ये टेपर यहाँ पे मिला हुआ है जिसकी जो ऊंचाई है यह ऊंचाई 28 mm है, यानी कि 16 mm के ऊपर जो 28 mm है ये इसकी ऊंचाई है। तो देखिए यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर भी एक स्लॉट कटा हुआ है, रेडियस कटा हुआ है। इस रेडियस को हम समझेंगे। ये जो रेडियस कटा हुआ है ये 24 mm, यानी कि 24 mm अगर डायमीटर है, 24 mm अगर आपका व्यास है, तो उसका रेडियस जो होगा आपका 12 mm। तो ये डायमेंशंस भी आपको समझनी है दोस्तों। याद रखिए, किसी भी डायग्राम में अगर आप डायमेंशंस को समझते हैं तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ डायमेंशन तो हमारे सामने शो होती है और कुछ डायमेंशन हमारे सामने शो नहीं होती, तो उन्हें हमें खुद को समझना होता है। जैसे कि इसमें आपका ये 24 mm दिया हुआ है, तो इसमें से हमको इसका रेडियस पता करना है, तो इसका रेडियस जो है ऑटोमेटिकली 12 mm का हो जाएगा। तो इसकी चौड़ाई जैसे कि मैंने आपको बताई ये 24 mm है, और इस साइड में 8 mm है, इस साइड में 8 mm है, यानी कि टोटल इसकी जो साइज है वो 40 mm है। 40 mm इसकी चौड़ाई है। ये जो बॉक्स बना हुआ है इसकी 40 mm चौड़ाई है। और देखिए यहाँ पे इसकी जो ऐसे लंबाई है वो है आपका 64 mm। 64 mm में से 22 mm आपका ये है, यानी कि 42 mm इधर का आपका ये बच गया। 42 mm की इसकी ऐसे लंबाई है, 40 mm इसकी चौड़ाई है, और ऊंचाई इस बॉक्स की जो है ये 28 mm है। इस बॉक्स के यहाँ पे 12 mm चौड़ाई में एक टेपर मिला हुआ है जिसकी ऊंचाई जो है ये भी 28 mm है, और यहाँ से जो साइज है वो साइज इसका 40 mm, इसमें से हम घटा देंगे 16 mm प्लस 40 mm घटाने पर 96 mm में से हम घटाएंगे तो ये साइज आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं हम इस रेडियस की। देखिए ये रेडियस पूरे पे, इस पे रेडियस लगा हुआ है, तो ये R48 है। R48 का मतलब ये हो गया कि रेडियस 48 mm। रेडियस 48 mm का मतलब ये हो गया कि आपका जो डाया है यानी कि डायमीटर है वो है आपका 96 mm। तो इसका रेडियस 48 mm का मतलब है कि यहाँ से 48 एक स्क्वायर बना हुआ है। इस प्रकार से एक स्क्वायर बॉक्स बनाया 48 mm का, और प्रकार लेके और यहाँ पे इसको इस प्रकार से घुमाया हुआ है। तो यहाँ से ये पूरा घुमा हुआ है इस प्रकार से, तो ये रेडियस है, और ये पीछे भी इसका रेडियस है, जिसकी जो मोटाई है ये आपकी है 16 mm की। इसकी 16 mm मोटाई है। यहाँ पे इसका 16 mm ये जो मोटाई आ रही है बिल्कुल सीधे से आ रही है मोटाई, और यहाँ पे टोटल इसकी साइज जो है ये 96 mm है। 96 mm में से 16 mm आपका गया तो ये आपका 80 mm बचता है। इस प्रकार से पूरा डायग्राम है जिसका एलिवेशन ये है, साइड आपका ये है, और टॉप आपका ये है। इस प्रकार से आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा और समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। अब देखिए इसके बीच में जो है 16 mm की चौड़ाई में एक ये स्लॉट कटा हुआ है आपका। ये जो स्लॉट कटा हुआ है इसकी 16 mm चौड़ाई है और 8 mm रेडियस, यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि इसका डाया अगर हम बात करें तो 16 mm है और रेडियस इसका 8 mm है। तो यहाँ पे प्रकार रखे ये कटा हुआ है, और इसी के साथ में ये आगे जाके गहराई में कटा हुआ है, तो इसकी जो डीपनेस है, गहराई है, वो है आपकी 20 mm। जी यहाँ पे आपकी सेंटर लाइन आ गई और 20 mm इसकी डीपनेस हो गई। तो इसकी 20 mm डीपनेस के बाद में रेडियस 8 में ये स्लॉट आपका कटा हुआ है। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ आपको ये
डायग्राम ठीक से समझ में आ रहा होगा। आसानी से इसमें डायमेंशन दी हुई है, इसकी ऊंचाई जो है ये 64 mm यहाँ पे लिखे दी हुई है। टोटल इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की जो कि 64 mm है, जिसमें इंक्लूड है आपकी ये इधर वाली 16 mm की साइज। तो इस प्रकार से आपका जो ये आइसोमेट्रिक है ये आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर इसी से आपको बड़ी आसानी से इसका ऑर्थोग्राफिक भी समझ में आएगा, आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इसका एलिवेशन है। अगर हम बात करते हैं अब इसका थर्ड एंगल की, तो थर्ड एंगल में हम इसका बनाएंगे। तो थर्ड एंगल में सबसे पहले हमने समझा है कि थर्ड एंगल में टॉप व्यू ऊपर की साइड बनता है और फ्रंट व्यू नीचे की साइड। तो फ्रंट व्यू इसका नीचे बनेगा, साइड व्यू यहाँ पे बनेगा और टॉप व्यू। तो ये सिचुएशन रहेगी इस डायग्राम की, क्योंकि इसका एलिवेशन जो है, एलिवेशन या फ्रंट व्यू ये इस साइड में बनेगा, साइड आपका साइड में रहेगा और टॉप आपका टॉप में रहेगा। इस प्रकार से इसका ये साइड में रहेगा। तो चलिए इसको समझते हैं हम एक रफली तरीके से कि इसका जो ऑर्थोग्राफिक अगर हम देखते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके एलिवेशन की। एलिवेशन से हम देखते हैं तो ये सीधी पट्टी हमको दिखाई देगी और ये वाला भाग दिखाई देगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से हमको यहाँ पे कैसा या कौन सा भाग दिखाई देगा। तो इसका एलिवेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो एलिवेशन हमको इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा, ये वाला भाग और ये वाला भाग। और ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स हमको यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे ये टेपर आएगी जो ये वाली टेपर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका रेडियस आएगा और यहाँ पे आपकी एक हिडन रेखा भी आएगी। ये हिडन रेखा आएगी आपकी स्लोट की और यहाँ पे जो है ये कटा हुआ ये इसका आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका जो एलिवेशन है, ये एलिवेशन हमारा इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए इसका एलिवेशन अगर हम साइज के अकॉर्डिंग बनाते हैं, साइज में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि साइज के अकॉर्डिंग आप बनाते हो और अगर कोई साइज आपकी बड़ी है तो आप 1:2 में भी डायग्राम का ऑर्थोग्राफिक बना सकते हो, बस आपको स्केल मेंशन करना जरूरी है। तो देखिए इसका अगर हम एलिवेशन की बात करते हैं, ये इसका एलिवेशन है, हम इसको फ्रंट भी कह सकते हैं। तो इस एलिवेशन में हम देख पा रहे हैं कि ये एल शेप है, ये बॉक्स आ गया और ये आपकी टेपर आ गई। ये टेपर इस प्रकार से दी हुई है इसमें, जो कि इधर ये टेपर दर्शाई हुई है। तो ये टेपर आ गई आपकी, ये रेडियस आ गया और ये सेंटर लाइन आ गई। आपको ऑर्थोग्राफिक में और आइसोमेट्रिक में हिडन लाइन, सेंटर लाइन का भी ध्यान में रखना है। ऑर्थोग्राफिक जिस भी आप बनाते हो तो उसमें आपको हिडन लाइन देना जरूरी है। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें इसके साइड व्यू की, तो साइड व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये वाला भाग दिखेगा और इसके सामने वाले भाग दिखेगा। ये वाला भाग भी हमें दिखाई देगा और ये टेपर भी हमें दिखाई देगी। देखिए ये जो टेपर हमें दिखाई देगी ये साइड व्यू से दिखाई देगी। और साइड व्यू के साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि टेपर 2 साइडों से दिखाई देगी, तो टेपर आपको 2 साइडों का मतलब ये हो गया कि एक तो साइड से आपको दिखाई देगी और एक टेपर आपको टॉप से दिखाई देगी। तो अगर इसका हम साइड व्यू समझते हैं तो साइड व्यू में देखिए इसका साइड व्यू में जो रेडियस है आपका, ये रेडियस इस प्रकार से आ गया। ये टोटल इसकी चौड़ाई 64 mm आ गई। ये यहाँ पे 16 mm है, ये 16 mm है। ये जो साइज है ये 32 mm है। अब ये जो इसकी ऊंचाई है ये 28 mm की है और इस प्रकार से ये 40 है। 40 mm में ही 40 mm इसकी ये चौड़ाई है और यहाँ से 22 mm यानी कि 42 mm ये वाली साइज आपकी। टोटल आपका 64 mm है, तो 42 mm है। 42 में से आपका 12 mm आपका ये वाला टेपर आ जाएगा। टेपर मैं बात कर रहा हूँ इस टेपर की। अब देखिए आप इसमें जो ये स्लोट कटा हुआ है, तो ये स्लोट कटा हुआ है तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हिडन रेखा का उपयोग किया जाएगा। और हिडन रेखा आपको यहाँ पे एक हिडन रेखा खींचनी है। ये हिडन रेखा है इस स्लोट की और ये जो टेपर है आपका, ये टेपर ये वाला है। यहाँ पे जो स्लोट कटा हुआ है ये स्लोट आपका ये वाला है। ये वाला जो भाग है ये वाला और ये वाला भाग है आपका और ये यहाँ पे रेडियस है। आप चाहें तो यहाँ पे हल्का सा हिडन भी दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनता है। अब हम बात करेंगे इसके टॉप व्यू की। तो देखिए ये तो इसका साइड व्यू हो गया। अब इसके अगर हम टॉप व्यू की बात करते हैं दोस्तों, तो टॉप व्यू में इसमें जो ये वाला भाग है, तो ये वाला जो भाग हमको दिखाई देगा, इस वाला जो रेडियस है ये हमको बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। और ये जो स्क्वायर में जो बॉक्स है जो 40 mm चौड़ाई में है, 42 mm लंबाई में है, ये वाला बॉक्स हमको यहाँ पे दिखाई देगा। और जिसका ये बीच में रेडियस कटा हुआ है जो 24 mm चौड़ाई में, ये 24 mm चौड़ाई का हमको ये वाला दिखाई देगा। और ये जो टेपर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 साइडों से आपको टेपर दिखाई भी देता है, तो ये आपको टेपर दिखाई देगा। और साथ ही साथ इसमें जो ये रेडियस है, ये वाला रेडियस है 20 mm डीपनेस में, तो ये आपको ये रेडियस भी आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इसका ये टॉप व्यू बनेगा। आपको ध्यान में रखना है इसका फ्रंट, साइड, टॉप, और साथ ही साथ आपको इसमें जो भी डायमेंशंस दिए हुए हैं वो डायमेंशन आपको बिल्कुल आसानी से, आप इसमें ऑर्थोग्राफिक में अगर डायमेंशंस देते हो तो डायमेंशन आपको सीधा सा ये समझ लेना है कि एलिवेशन में जो डायमेंशन दिया हुआ है वो हमको एलिवेशन में देना है। साइड में हमें जो डायमेंशंस दिए हुए हैं वो हमें साइड में शो करने हैं। और टॉप में जो डायमेंशंस दिए हुए हैं, टॉप में यानी कि ये 8 mm 24 mm 8 mm जो साइज है वो हमको टॉप में मेंशन
करने। डायमेंशन जिस प्रकार से आपका आइसोमेट्रिक में दिया हुआ होता है सेम एज इट इज उसी प्रकार से आपको उसमें ट्रांसफर कर देना है। बस ध्यान रखना है कि ये कौन सा फ्रंट व्यू का है, ये साइड व्यू का है, ये टॉप व्यू का है। ये आपका है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। जैसे कि आपको पता है प्रोजेक्शन आपका पार्ट चल रहा है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है आपका, और थर्ड एंगल के अंदर हम टॉप व्यू ऊपर बनाते हैं। ये आपका सिंबल है, सिंबल स्केल डायमेंशन। सिंबल स्केल डायमेंशन आपको जरूर शो करना है पूरे डायग्राम में। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये मेरे द्वारा बनाया गया ये डायग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको ये ऐसे डायग्राम पसंद आया और ढेर सारे आपको ऐसे ही वीडियो डायग्राम समझने हैं, देखने हैं, तो बने रहिए चावला जी सर के साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।